नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले हमारी एक आपसे अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा स्क्रीन पे फोन पे नंबर फ्लैश हो रहा है। जैसे इन भाइयों ने हमें मदद की, आप भी हमें मदद कर सकते हैं हमारे इस फोन पे नंबर पर अपने सामर्थ्य अनुसार। जो ये लोग हैं इसमें है अमन गुप्ता, भीमराज किशोरीलाल गुप्ता, इन्होंने 50 रुपए दिए हैं। प्रेम सिंह, इन्होंने 80 रुपए हमें भेजे। इसके साथ ही अमन गुप्ता, इन्होंने भी हमें 40 रुपए भेजे। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना सहयोग देते रहें ताकि हम और भी ज़्यादा आप तक खबरें अच्छे से पहुंचाते रहे। अगर आप भी हमारी मदद करना चाहें तो हमारा ये नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए खबर का सिलसिला शुरू करते हैं। ये जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये है यूपी के अमरोहा जिले की, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। बताते हैं कि अमरोहा में 8 दिन पहले एक युवक जो है अपने घर वापस आता है। इस दौरान वो घर से बाहर किसी दोस्त से मिलने के लिए निकलता है और उसके बाद कभी घर वापस लौट कर नहीं आता। यूपी के अमरोहा जिले के उझारी में शुक्रवार की दोपहर घर से निकले एल्युमिनियम कारीगर 22 साल के जिशान की बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है। उसके घर वाले 24 घंटे से बताता है कि जिशान लापता था। घर वाले इस दौरान जब आसपास इलाके में खोजबीन कर रहे होते हैं तो इस दौरान जिशान की लाश जो है एक बंद बड़ी फैक्ट्री के पास मिलती है, जिसमें लाश को लोग देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं। इस दौरान लोगों की भीड़ वहां लग जाती है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर जिशान की हत्या कैसे की है। जिशान के सिर, गर्दन और चेहरे पर बेदर्दी से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतारा गया था। वहीं उसकी जो बाइक थी वो एक तालाब के पास पड़ी मिली। अब हर तरफ इस बात की चर्चा है, आखिर 8 दिन पहले जो व्यक्ति जो है काम के सिलसिले में बाहर रहता था, 8 दिन पहले गांव आया और फिर आखिर उसकी किससे ऐसी दुश्मनी थी कि इतनी बेदर्दी से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बताते हैं कि जो जिशान था वो एल्युमिनियम कारीगर था, 22 साल की उम्र थी और उसका शव जो है उझारी इकौंदा मार्ग स्थित एक बंद पड़ी फैक्ट्री थे, मेथा फैक्ट्री उस फैक्ट्री के अंदर उसकी लाश मिली थी। गर्दन, सिर और चेहरे पर गहरे जख्म के निशान थे। इसके अलावा जो उसकी बाइक थी, एक पास में ही तालाब था, उस तालाब में उसकी बाइक मिली। परिजनों को आशंका है कि हो न हो इसमें कोई ऐसा है जो जिशान का जानकार था जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस हत्याकांड की सूचना मिलते ही तमाम गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर भारी पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया। वहीं फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। परिजनों ने जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कस्बे के रहने वाले एक युवक पर हत्या का शक जताया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 टीमें गठित की हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। बताया जाता है कि जो मृतक जिशान है वो सैद नगली थाना क्षेत्र के कस्बा उझारी के मोहल्ला कुम्हारन वाला का रहने वाला था और उसके पिता का नाम है अनीस अहमद। आपको बता दें कि जिशान जो है 6 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटा था। जिशान दिल्ली एनसीआर में बनने वाली बिल्डिंगों में एल्युमिनियम का काम करता था, यानी एल्युमिनियम का कारीगर था और अच्छा खासा कमाता था। परिजनों का कहना है कि एक तरीके से कहें घर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला वही था। पर अभी हाल फिलहाल में जो है जिशान अभी कुछ दिनों से हैदराबाद में काम उसका चल रहा था, लिहाजा हैदराबाद में था। अभी कुछ दिन करीब 8 दिन पहले ही जिशान जो है अपने घर आया हुआ था। शुक्रवार की दोपहर अपने पिता से वो कहता है कि थोड़ा सा काम है, मैं बाइक लेकर वो निकल जाता है। घर वालों को ये नहीं बताता कि वो कहां जा रहा है, बस कहता है ऐसे घूम टहल के आता हूं। इसके बाद शुक्रवार को जब निकला और उसके बाद जिशान घर वापस लौट कर नहीं आया। जब रात हो गई तब भी जिशान नहीं आया। इस दौरान जो भाइयों ने जिशान को फोन मिलाया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इस दौरान परिजनों को चिंता होने लगी, लिहाजा उन्होंने जिशान की खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका देर रात तक कुछ नहीं पता चला। इस दौरान शनिवार की दोपहर तक, मतलब रात भर खोजा, कुछ नहीं पता चला। फिर सुबह खोजबीन शुरू की भाइयों ने, तो शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे जिशान के बड़े भाई इस्लाम अपने साथियों के साथ उसे खोज रहा था। इस दौरान
उझारी गौंदा मार्ग पर बंद पड़ी मेहता फैक्ट्री करके एक फैक्ट्री है, मेहता फैक्ट्री बोलते हैं उसे। वहां जब पहुंचे तो फैक्ट्री के अंदर देखने गए कि फैक्ट्री के अंदर भी एक बार देख लेते हैं। जब वहां फैक्ट्री के अंदर देखा है तो जिशान की लाश जो है, खून से सनी हुई लाश उसकी वहां पर पड़ी। भाई जब उस सब पहुंचे तो उन्होंने जब औंधे मुंह पड़ी थी, उस लाश को पलट कर देखा तो सन्न रह गए। ये उनके भाई की लाश थी। सिर, चेहरा और गर्दन पूरी तरीके से ताबड़तोड़ किसी धारदार हथियार और किसी भारी चीज से हथियार से उसके सिर और गर्दन पर, मतलब नाजुक चीजों पर वार किया गया था ताकि वो बच न सके। और उसका पूरा चेहरा भी इसी तरह से खून से सना हुआ था। वहीं औंधे मुंह पड़े जिशान, मतलब जिशान की लाश को देखकर भाई बिलक पड़ा, रो पड़ा। इस दौरान जो लोग थे उन्होंने इस बात की सूचना घर में दी कि जिशान मिल गया, लेकिन उसकी लाश मिली है। लाश मिलने की खबर मिलते ही पूरा गांव जो है वहां फैक्ट्री के पास पहुंच जाता है और कोई देखना चाहता है आखिर जिशान 8 दिन पहले जो बच्चा आया उसकी ना किसी से दुश्मनी ना किसी से झगड़ा, आखिर उसको किसने मार डाला। अगर किसी झगड़ा होता तो 5 भाई और थे, उनमें से किसी झगड़ा होता, लेकिन जो आदमी 8 दिन पहले ही आया है उसे किसने मार दिया। इस दौरान लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है। तब शव को कब्जे में लेकर सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है कि शव पोस्टमार्टम होगा तो ये पता चलेगा जिशान की मौत की वजह क्या है, किस तरह से जिशान की हत्या की गई। वहीं पुलिस ने जब आसपास खोजबीन की तो करीब जहां लाश थी उससे करीब 40 मीटर की दूर पर एक तालाब सा है, शमशान घाट का तालाब है। उस तालाब के पास ही जिशान की बाइक ही किनारे ही मिल गई और परिजनों ने पहचान की ये जिशान की बाइक है, जिसके बाद पुलिस ने बाइक को भी कब्जे में ले लिया। पुलिस ने इसके बाद सूचना मिलते ही इस तरह के हत्याकांड की जैसे ही खबर मिली और पता चला मामला सेंसिटिव है, लोगों में काफी गुस्सा है, तुरंत ही पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया, सीओ हसनपुर दीप कुमार पंत मौके पर पहुंच गए। परिजनों से उन्होंने पूछताछ की तो परिजनों ने कस्बे के एक मोहल्ला है नौरंगाबाद, वहीं के रहने वाले एक युवक पर अपने भाई की हत्या का शक जताया। उनको लगता है इससे कुछ पैसों का लेन देन था, इस वजह से शायद हो सकता हो क्या। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस उस युवक से भी पूछताछ कर रही। इस दौरान पुलिस ने युवक के फोन पर संपर्क किया, जिस युवक पर मतलब शक जताया उसके फोन पर जब संपर्क किया तो उसका फोन भी बंद आया। इसके बाद पुलिस उस युवक की बताते हैं तलाश कर रही है। और इस मामले में एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि हत्या के खुलासे की 3 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और परिजनों के तहरीर के आधार पर जिन्होंने जिस युवक पर शक जताया है उसकी भी तलाश हम कर रहे हैं। सबसे पहले परिजनों ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आगे पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। ये 3 बजे 9 पड़का है 2 बजे, तो ये 3 बजे किसी कॉल आई, फिर चला गया। फिर उसके बाद हमने न ढूंढा टाइम लगाया होगा, तो उसके बाद हमने 11 साढ़े 11 बजे कॉल करी, इसने फ़ोन न उठाया, कह रहे आ रही हूँ। फ़ोन एक बार उठा लिया, आ रही हूँ, उसके बाद तो फिर पता ही नहीं चला। ये मैं पहले तो हमने भैयों ने सबने वन में ढूंढा इसे, तो ढूंढते ढूंढते हम थक गए। तो किसी ने ये बताया, खबर कर दी, ज़्यादा बात तो देख लो, कभी इधर देख लो। तो फिर मैं इधर को पीछे देख लिया मैंने इसे, 2 जने थे हम। ये घटना हुई, ये ऐसी हालत थी कुहड़ के लगे हुए, मुंह पे तेजाब डला हुआ और रात पे खत्म हुआ शायद। अब क्या चाहते हैं हम, पकड़े जाएंगे जो जिसने कत्ल करा है। साफ साफ है तो बिल्कुल कुहड़ के लगे हुए, सिर पे सारा फटा हुआ है, जब्बाड़ा सारा खत्म है। जिशान की हत्या के बाद लोगों में बड़ा काफी गुस्सा है। इलाके के लोग बेहद नाराज हैं कि बेचारा 8 दिन पहले आए एक युवक को आखिर किसने मौत के घाट उतारा। और सबसे बड़ी बात थी जिस तरह से जिशान की हत्या थी वो बेहद ही भयानक थी। उसके सिर, उसके चेहरे और उसके गर्दन पर ही हमलावरों ने हमला किया था ताकि उसकी किसी भी लिहाज में जान बचने ना पाए, इस तरह के से उसके ऊपर हमला किया था। वहीं इस मामले में जिशान के बड़े भाई इस्लाम ने बताया, जो इस मामले की खबर जैसे ही कांठ विधायक जो हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर उनके घर पहुंचे, उनको पता चली, उन्होंने परिवार से सांत्वना दी। उन्होंने कहा जल्द ही इस मामले में हम सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस से बातचीत करेंगे। लिहाजा जो भाई थे जिशान के भाई इस्लाम ने अपने रोते हुए विधायक से कहा कि हमारा भाई
बहुत अच्छा था, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था, किसी से कोई लेना देना नहीं था, उसकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई है और हत्यारे खुले घूम रहे हैं। लिहाजा हम ये बस चाहते हैं कि हत्यारों को सख्त से सख्त सजा हो और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस न्याय चाहिए और इस मामले में किसी तरह की वो राजनीति नहीं चाहते। परिवार की बातें सुनकर विधायक कमाल अख्तर ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े रहेंगे और पुलिस से हर इस पूरे मामले की अपडेट लगातार रहते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद इसे भटकाने के लिए बाइक को तालाब में डाला है, जिससे पुलिस को लगे कि ऐसे कहीं दुर्घटना हुई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन बाइक और बॉडी बहुत दूर दूर मिली। इससे शक है, साफ जाहिर होता है कि जिशान को मारा पीटा गया है। वहीं पुलिस ने जब परिजनों से पूछताछ की तो पुलिस ने परिजनों ने एक बात और बड़ी दिलचस्प बताई। उन्होंने बताया कि जब से जिशान यहाँ आया था वो लगातार किसी से फोन पर घंटों घंटों बात करता था, मतलब इस दौरान उसकी फोन पर बातचीत करने का सिलसिला बढ़ गया। लिहाजा पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रख रही, क्या जिस पर परिजनों ने शक जताया उसने ही हत्या की, तो अगर उसने हत्या की उस युवक का भी, क्योंकि फोन बंद आ रहा है, तो उसने हत्या क्यों की? क्या कोई पैसे का लेन देन का मामला था? क्या लेन देन इतना ज्यादा बड़ा था कि जिसके चलते जिशान की हत्या की पड़ी, या फिर हत्या की वजह कहीं फोन में छिपा हुआ राज तो नहीं, क्योंकि जिशान के पास से पुलिस को उसका फोन भी नहीं मिला है। ऐसा लग रहा है हत्यारे जिशान का फोन भी ले गए। तो पुलिस को एक अंदेशा ऐसा हो रहा है कहीं कोई लड़की वाला मामला तो नहीं है कि किसी लड़की से जिशान बातचीत करता हो, अब उसका भाई या उसका कोई और प्रेमी हो जो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, लिहाजा उसने जिशान को पहले धमकी दी हो कि उससे बात करना छोड़ दो, लेकिन जब जिशान ने नहीं छोड़ा तो फिर उसने पूरी प्लानिंग के तहत पहले जिशान को मिलने के लिए फैक्ट्री में बुलाया। यहां पर जब जिशान पहुंचता है तो फिर उसकी बेदर्दी से हत्या कर देता है। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हो सकता है जिशान जिस लड़की से बातचीत करता हो उसके भाइयों ने मिलकर ही पूरी प्लानिंग के तहत अपनी बहन से जिशान को फोन करवाया और उससे कहा कि हम आज अकेले हैं, यहाँ मिलने आ जाओ, मिल लेंगे। और जब वो मिलने पहुंचा जिशान तो वहां लड़की नहीं बल्कि उसके पारिवारिक जन मिले और उन्होंने जिशान को ताबड़तोड़ पूरी तरीके से मार पीट कर तब तक मारा जब तक जिशान की मौत नहीं हो गई। लिहाजा पुलिस 3-4 एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही, प्यार, पैसा या फिर दोस्त जिसने दोस्ती में दगा किया और जिशान को मौत के घाट उतारा। आखिर क्या वजह है? पुलिस इन 3 पहलुओं को जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। इसमें आज शाम को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम जिशान है वो यहाँ इकोना रोड है, इस पर उसका एक शव मिला है। पुलिस तत्काल यहाँ मौके पर पहुंची और इसके सिर पर किसी व्यक्ति से प्रहार किया गया था। इसकी मोटरसाइकिल भी मौके पर मिली थी। इस संबंध में इसके परिजनों द्वारा बताया गया, इन्होंने एक व्यक्ति पर इनको शक है, उस पर उसके साथ अंत में देखा गया था। अभी वो गायब भी है, तो तलाश किया जा रहा है। संभवतः किसी बात पर इनका पूर्व में झगड़ा हुआ था और उसी को लेके ये घटना हुई है, ऐसा अनुमान है। जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अभियुक्त पंजीकृत कराया जा रहा है। जिशान का एक भरा पूरा परिवार, सोचिए 6 भाई 3 बहनें, सबसे छोटा जिशान था। इस मामले में जिशान के परिजनों का कहना है जिशान मिलनसार और मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अक्सर वो फोन पर ज्यादा लगा रहता था। फोन पर किसी से लंबी लंबी बातचीत उसकी चलती रहती थी। जब हम लोग पूछते थे तो वो अक्सर कह देता था किसी दोस्त से बात कर या कुछ ना कुछ बहाना बता देता था, लेकिन ये नहीं बताता था कि वो किससे बात कर रहा है। और परिजनों को शक है कि जो जिशान का जो वो है मोबाइल, वो इस हत्याकांड में बेहद अहम है। परिजनों का जो जिशान का भाई उसने कहा कि हत्यारे जिशान का मोबाइल ले गए हैं। ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि कोई जिशान से किसी ने उसके दोस्त ने पैसे लिए थे। इस बात की जानकारी जो है वो फोन में दर्ज थी, लिहाजा उसके फोन को हत्यारे ले गए ताकि उसकी ये बात सामने ना आ पाए। परिजनों को अभी तक यही लग रहा है कि ये मामला जो है पैसों के लेन देन के लिए लग रहा है और कोई दोस्ती है जिसने जिशान से पैसे लिए थे और जिशान जब वो पैसा मांग रहा था और पैसा न लौटा पाने पे उस दोस्त ने ही जिशान को बहाने से उस फैक्ट्री में बुलाया और उसके बाद उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी। लेकिन पुलिस जो है अब
जिशान के नंबर को, चूंकि नंबर तो पता ही है, जिशान के नंबर की वो कॉल डिटेल निकलवा रही है कि जिशान किससे अक्सर फोन पर बातचीत करता था, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जिशान के नंबर की लोकेशन कहाँ कहाँ गया है वो सब डिटेल निकलवाई जा रही है, और जिशान के मोबाइल की भी तलाश है। अभी बहरहाल जिशान का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, ठीक। इसके अलावा जिस युवक पर परिजनों ने शक जताया है उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो रहा है। पुलिस उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है, उस युवक के परिजनों से कि कहाँ गया, कैसे गया, क्या बात है, ये सब चीजें वहां से भी जानकारी। वहीं पुलिस को यह भी शक है कि हो ना हो, क्योंकि जब फोन पर लंबी लंबी बातचीत होने लगे और एक 22 साल का लड़का किसी भी दोस्त से, किसी भी यार से, मान लीजिए हफ्ते में एक दिन लंबी लंबी बातचीत कर लेगा, लेकिन रोज लंबी लंबी बातचीत करना संभव नहीं। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई लव अफेयर का मामला हो, यानी प्रेम प्रसंग के चलते ही अक्सर लड़के जो हैं फोन पर घंटों घंटों लगे रहते हैं। ऐसे में पुलिस को शक है कि कोई लड़की का भी मामला इसमें हो सकता है। हो सकता है किसी लड़की से जिशान प्यार करता हो, उसी लड़की से शायद उसका वो दोस्त भी प्यार करता है जिस पर परिजनों ने शक जताया। अब इसमें ट्रायंगल फंसा होगा। वो दोस्त चाहता होगा जिशान रास्ते से हट जाए ताकि उसका रास्ता आसान हो जाए, लेकिन जिशान उसकी बात सुन नहीं रहा होगा, इसलिए उसने उसे बहाने से, दोस्ती का चूंकि दोस्ती था ही, बहाने से इसे बुलाया मिलने के लिए और फिर उसकी हत्या कर दी ताकि जिशान उसके प्यार के रास्ते से हट जाए। एक बात ये हो सकती। दूसरा ये हो सकता है कि कोई लड़की ही है जिसके भाइयों या घर वालों को ये पता चला कि जिशान इसका अफेयर चल रहा है, उसके घर वाले नहीं चाहते होंगे कि इनके बीच के जो प्यार है वो बढ़े, लिहाजा उन्होंने अपनी लड़की पर दबाव डलवा के जिशान को धोखे से बुलवाया कि मिलने आओ, हम अकेले हैं। और जिशान जब वहां पहुंचा तो फिर इसके ऊपर ताबड़तोड़ उन्होंने हमले शुरू कर दिए, उसके चेहरे गर्दन पर इतना मारा कि उसकी मौत हो जाए। तो ज्यादातर संभावना, ज्यादातर गांव के लोगों को भी यही लग रहा है कि उन्होंने भी जब से जिशान आया था तब से इस बात पर बहुत गौर किया था कि वो अक्सर फोन पर किसी बातें करते थे। अब जिशान का फोन मिल जाता तो बहुत चीजें गुत्थी सुलझ जाती कि वो किस नंबर पर ज्यादा बात करते हैं। बहरहाल ये पता लगाना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं होगा कि किस नंबर पर जिशान सबसे ज्यादा बातचीत इधर कर रहा था। जैसे ही कॉल डिटेल निकलवाई जाएगी वो नंबर सामने आ जाएगा और इसके बाद फिर सारे पुलिस उस तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी जिस नंबर पर भी बातचीत हो रही होगी जिशान की लंबी लंबे। अब वो लड़की भी हो सकती है, वो दोस्त भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है। ये सारे बातें तब साफ हो पाएंगी जब जिशान के कॉल डिटेल आएगी। पुलिस ने 3 टीमें लगाई हैं। एक टीम जो है सर्विलांस यानी फोन डिटेल वगैरह चेक कर रही, दूसरी टीम जो है वो जिस दोस्त पर शक जताया गया है उसके परिजनों को से बातचीत कर उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं तीसरी टीम जो है वो गांव वालों से पूछताछ कर रही कि किसी झगड़ा, कोई पुराना लफड़ा या कोई विवाद, कोई ऐसी बात जो जिशान से जुड़ी हुई हो जो घर वाले शायद नहीं बता पा रहे हो लेकिन गांव मोहल्ले के लोगों ने इस बात पर गौर किया हो, वो उनसे पता चले। लिहाजा 3 टीमें लगी हुई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हम कर देंगे और जिशान का जो भी हत्यारा होगा उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब पुलिस कब इस केस का खुलासा करते हैं देखना है। पुलिस का दावा ऐसे है कि जल्द ही इस पूरे केस का खुलासा हो जाएगा। जो भी इस खबर की अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे और ये भी हम भी जानना चाहते हैं आखिर जिशान की हत्या का राज क्या है। क्या इसमें कोई प्यार वाला एंगल है या फिर पैसे की वजह से जिशान की हत्या की गई या फिर कोई दोस्त है जिसने गद्दारी की और जिशान को मौत के घाट उतारा। लेकिन आखिर उस दोस्त ने भी अगर जिशान की हत्या की तो वजह क्या है, सबसे बड़ी बात है जिशान की हत्या की वजह क्या है। जो भी इस खबर पे अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार। हेलो भैया, आपने फोन किया था अभी?